बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है दायरे का कॉस। काते ख़त की वजह से दायरा दो हिस्सों में तकसीम होता है। इनमें से कोई एक हिस्सा और काते ख़त के दायरे पर वाक़े दो नुकात से मिलकर हासिल होने वाली शक्ल को दायरे का कॉस कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये एक दायरा है। ये दायरा हम यहाँ पर ले लेते हैं एक इसका ये काते ख़त। ये काते ख़त की वजह से दायरा दो हिस्सों में तकसीम हो जा रहा है। एक हमें यहाँ पर छोटा कॉस हासिल हो रहा है और एक बड़ा कॉस हासिल हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, हम इसे जी ये छोटा कॉस हमें हासिल हो गया और दूसरा हमें बड़ा कॉस हासिल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए, काते ख़त के जिस सिमत में दायरे का मरकज़ होता है उस जानिब के कॉस को अकबर कॉस कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये दायरा है, दायरे का मरकज़ यहाँ है, तो जिस जानिब यानी जो बड़ा कॉस होगा वो कहलाएगा यहाँ पर अकबर कॉस। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर इसे समझ लेते हैं एक एक्टिविटी करके। ये एक दायरा है, ये इसका काते ख़त है, इसे हम इसे कट कर देते हैं। कट करने के बाद हमें जो दायरा है दो कॉस में मिल जाता है, एक बड़ा कॉस और एक छोटा कॉस। जिस सिमत में दायरे का मरकज़ होता है, ध्यान दीजिए, इस सिमत में दायरे का मरकज़ है तो उस जानिब के कॉस को अकबर कॉस कहते हैं। और हमें पता है अकबर की मीनिंग होती है बड़ा, यानी ये बड़ा कॉस हो जाएगा। और मुखालिफ सिमत के कॉस को असगर कॉस कहते हैं। जैसे इसके मुखालिफ सिमत का कॉस ये हो गया, तो ये कॉस कहलाएगा यहाँ पर असगर कॉस। तो जो बड़ा कॉस होता है वो कहलाता है अकबर कॉस और जो छोटा कॉस होता है वो कहलाता है असगर कॉस। शक्ल में ध्यान दीजिए, ये शक्ल है। शक्ल में AYB अकबर कॉस, AYB यानी जो बड़ा कॉस है, इसे अगर हम इस तरीके से रखते हैं शक्ल के हिसाब से, ध्यान दीजिए ये डायग्राम है, इसे हम ऐसा रखते हैं, मरकज़ है ये C। AYB इस कॉस को अकबर कॉस कहते हैं और AXB यानी ये कॉस को कहलाता है असगर कॉस। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, जिस ज़ाविये का रासी नुक्ता दायरे के मरकज़ पर वाक़ हो उस ज़ाविये को मरकज़ी ज़ाविया कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक ज़ाविया बन रहा है, इसका रासी नुक्ता है मरकज़ O पर। शक्ल में O मरकज़ वाले दायरे का मरकज़ी ज़ाविया ज़ाविया AOB। डायग्राम ध्यान दीजिए, ये जो ज़ाविया बन रहा है ज़ाविया AOB, ये मरकज़ पे बनने वाला ज़ाविया है, तो ये ज़ाविया कहलाता है मरकज़ी ज़ाविया। मरकज़ी ज़ाविये की वजह से दायरा भी दो कॉसों में तकसीम होता है। इस मरकज़ी ज़ाविये की वजह से भी दायरा दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक लिया है हमने सर्कल, इसका मरकज़ी ज़ाविया है O। ठीक है, अब इसे हम यहाँ पर मरकज़ी ज़ाविये की बिना पे इसे हम ये कट कर देते हैं। ध्यान दीजिए, तो ये ज़ाविये की वजह से ये दायरा भी दो हिस्सों में तकसीम हो गया। इस पॉइंट ध्यान दीजिए, शक्ल में कॉस APB असगर कॉस है, यानी APB ये जो छोटा कॉस हमें हासिल हो रहा है APB ये कॉस है असगर कॉस। और कॉस AQB ये जो बड़ा कॉस है ये कहलाएगा अकबर कॉस। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये AQB ये जो बड़ा कॉस है ये कहलाएगा यहाँ अकबर कॉस और ये कहलाएगा असगर कॉस। कॉस की पैमाइश, असगर कॉस की पैमाइश उसके नज़ीरी मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश के मसावी होती है। ध्यान दीजिए, ये जो कॉस की पैमाइश है इसका नज़ीरी मरकज़ी ज़ाविया हो जाएगा ये ज़ाविया, तो इस कॉस की पैमाइश इसके मसावी होती है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम इसे डिग्री की मदद से मेज़रमेंट कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, इस ज़ाविये की पैमाइश आ रही है यहाँ पर 60 डिग्री, यानी ये मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश है 60 डिग्री, तो ये कॉस की पैमाइश भी हो जाएगी 60 डिग्री। नेक्स्ट,
अकबर कौस की पैमाइश, अकबर कौस यानी ये जो बड़ा कौस हमें हासिल हो रहा है इसकी पैमाइश हमें कैसे हासिल होगी? 360 में से इसके नज़ीरी असगर कौस की पैमाइश को तफरीक करने पर हमें अकबर कौस की पैमाइश हासिल होती है। ध्यान दीजिए, ये है अकबर कौस। चूँकि हम जानते हैं दायरे की पैमाइश 60 होता है, तो 360 में से हम ये 60 माइनस कर लेगा 300, तो यानी यहाँ पर असगर कौस की पैमाइश 60 है। 360 में से 60 माइनस करने पर हमें 300 हासिल होगा, तो ये अकबर कौस की पैमाइश हमें हासिल हो जाएगी 300 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, निव्स दायरे के कौस की पैमाइश 180 होती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये एक हमने दायरा लिया है, इसमें निस दायरा करना है। निस दायरा यानी इसका आधा दायरा। ध्यान दीजिए, इसे हम आधा दायरा कर लेते हैं। ये जो आधा दायरा है इसकी पैमाइश होती है 180। इसे हम मेज़रमेंट कर लेंगे। ध्यान दीजिए, ठीक है। 0 से मेज़रमेंट करते हुए हमें यहाँ पर आएंगे 180 पर, यानी निस दायरे की पैमाइश कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक है कोसाइन की मुतमासिलत। दो कोसाइन के निस्कुत्र और पैमाइश मसावी हों तब वो मुतमासिल होते हैं। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ दो कौस लिया है, इनके निस्कुत्र मसावी हैं, पैमाइश दोनों की मसावी है। ध्यान दीजिए, दोनों की पैमाइश मसावी है, तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि ये दोनों कौस जो होते हैं ये मुतमासिल है। नेक्स्ट, कोसाइन के पैमाइशों के मजमू की खुसूसियत। एक ही दायरे के कॉस ABC और कॉस CDE में जब C सिर्फ एक ही नुक्ता मुश्तरक हो तब, ध्यान दीजिए यहाँ पर इस डायग्राम में कॉस ABC कॉस यानी ये कॉस, और दूसरा है CDE कॉस यानी ये कॉस, ठीक है। नुक्ता C एक ही नुक्ता ये दोनों कॉस में मुश्तरक हैं, तो हम लिख सकते हैं कॉस मेजरमेंट ऑफ कॉस ACE यानी ACE। ये पूरा ये जो बड़ा कॉस हमें हासिल हो रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये बराबर हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ कॉस ABC में हम जमा करेंगे मेजरमेंट ऑफ कॉस CDE, तो हमें ये बड़ा कॉस हासिल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए, एक ही दायरे के या मुतमासिल दायरों के मुतमासिल कोसाइन के नज़ीरी वित्र मुतमासिल होते हैं। ये एक दायरा लिया, उस तरीके से हम इसका मुतमासिल दायरा भी ले सकते हैं, या फिर एक ही दायरे के मुतमासिल कोसाइन यानी इसके कॉस को दो कॉस हम ले लेते हैं यहाँ पे इसके मुतमासिल। ध्यान दीजिए, इधर मरकज से एक ये कॉस, दूसरा कॉस एक और ले लेते हैं हम इसी के मुतमासिल। ठीक है, हमने यहाँ पर ये और ये दोनों कॉस का मेज़रमेंट करके इसे मुतमासिल लिया है। इनके नज़ीरी वित्र मुतमासिल होते हैं, तो ध्यान दीजिए, इसका वित्र ये हो गया इसका वित्र। इसका मेज़रमेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए आ रहा है 5 सेंटीमीटर। उसी तरीके से हम इसका भी मेज़रमेंट ले लेंगे। वित्र खींचिए यहाँ पर, इसका भी मेज़रमेंट आ रहा है 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है अगर दो कॉस मुतमासिल है, यानी ये कॉस और ये कॉस दोनों मुतमासिल है, तो इसके नज़ीरी वित्र भी मुतमासिल होते हैं। ध्यान दीजिए, शक्ल में अगर कॉस APC ये मुतमासिल है EQE इस कॉस से, तो इसके जो नज़ीरी वित्र है यानी AC ये वित्र मुतमासिल हो जाएगा AD से। जैसा हमने यहाँ पर देखा है, ये वित्र और ये वित्र ये दोनों मुतमासिल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए, एक दायरे के या मुतमासिल दायरों के मुतमासिल वित्रों के नज़ीरी कोसाइन मुतमासिल होते हैं। अगर वित्र मुतमासिल हैं तो उनके नज़ीरी कोसाइन मुतमासिल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ वित्र 4.5 सम का ये वित्र लिया है, ठीक है। इसी तरीके से इसके मुतमासिल वित्र हम ले लेते हैं यहाँ भी 4.5 सम का।
ये वित्र हमने ले लिया है 4.5 ये दोनों वित्र मुतमासिल हैं, तो इनके नज़ीरी कोसाइन मुतमासिल होते हैं, यानी ये जो कॉस है, ये कॉस और ये कॉस, ये दोनों कॉस इक्वल होंगे, दोनों कॉस मुतमासिल हो जाएंगे। आइए समझते हैं मश्की सेट 3.3 के सवालात कैसे हल करेंगे। पहला सवाल ध्यान दीजिए। शक्ल में सी मरकज़ वाले दायरे पर जी, डी, ई और एफ नुकात वाक़े हैं। सी दायरे का मरकज़ है। ज़ाविया ई सी एफ की पैमाइश 70। ध्यान दीजिए, ज़ाविया ई सी एफ ये मरकज़ी ज़ाविया है, इसकी पैमाइश दी गई है 70 डिग्री। और कॉस डी जी एफ यानी ये जो कॉस है, ये पूरे कॉस, इसकी पैमाइश दी गई है 200 डिग्री। ठीक है, तो कॉस डी ई, ये जो डी ई है ये मालूम करना है हमें, और कॉस डी ई एफ, और ये डी ई एफ मालूम करना है। शक्ल में ध्यान दीजिए, दिया हुआ है ई सी एफ 70 है। अगर ये 70 है तो इसका जो मुकाबिल का कॉस हो जाएगा, इसकी पैमाइश भी हो जाएगी 70। असगर कॉस की पैमाइश की तारीफ। ठीक है, डी ई हमें मालूम करना है, यानी ये कॉस का मेज़रमेंट हमें फाइंड आउट करना है डी ई। तो पहले हम इसको 200 में 70 जमा कर लेंगे, 270, तो 360 में से 270 माइनस करने पर हमें डी ई की पैमाइश मालूम हो जाएंगी। उसी तरीके से हमें मालूम करना है कॉस डी ई एफ। शक्ल में ध्यान दीजिए, डी ई एफ कॉस यानी ये कॉस यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो डी ई एफ कॉस मालूम करने के लिए हम कॉसों की जमा की खुसूसियात इस्तेमाल करेंगे। कॉस डी ई में कॉस ई एफ हम जमा कर देंगे, तो हमें कॉस डी ई एफ मालूम हो जाएगा। आइए लिखते हैं, जो दिया हुआ है वो हम पहले लिख लेंगे। हल सवाल में दिया हुआ है ज़ाविया ई सी एफ बराबर 70 डिग्री और कॉस मेज़रमेंट ऑफ कॉस डी जी एफ, ये कॉस की पैमाइश दी गई है 200 डिग्री, ये दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, जो ई सी एफ ये मरकज़ी ज़ाविया है, तो इसका नज़ीरी कॉस है ई एफ, तो मेज़रमेंट ऑफ कॉस ई एफ भी हो जाएगा 70 डिग्री। तो हम लिख लेंगे देयरफॉर मेज़रमेंट ऑफ कॉस ई एफ बराबर मेज़रमेंट ऑफ एंगल ई सी एफ, असगर कॉस की पैमाइश। की तारीफ। इसलिए मेज़रमेंट ऑफ कॉस ई एफ ये बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। हमें मालूम करना है कॉस डी ई की पैमाइश, यानी कॉस डी ई। तो ध्यान दीजिए, हम इसे लिख सकते हैं मेज़रमेंट ऑफ कॉस डी ई जमा मेज़रमेंट ऑफ कॉस ई एफ जमा, ध्यान दीजिए डी ई में ई एफ और मेज़रमेंट ऑफ कॉस एफ जी डी या डी जी एफ, मेज़रमेंट ऑफ कॉस डी जी एफ। ये तमाम की ज़ावियों की पैमाइश का मजमू होता है 360। यहाँ लिख लीजिए दायरे की पैमाइश। कीमतें रखिए, मेज़रमेंट ऑफ कॉस डी ई ये हमें फाइंड आउट करना है, जमा मेज़रमेंट ऑफ कॉस ई एफ हमने मसावात एक में साबित किया है, मेज़रमेंट ऑफ कॉस डी जी एफ ये दिया हुआ है 200 बराबर 360। इसलिए हल कीजिए इसे, मेज़रमेंट ऑफ कॉस डी ई जमा 270 बराबर 360। इसलिए मेज़रमेंट ऑफ कॉस डी ई बराबर 360
वसा 270। मेजरमेंट ऑफ कॉस DE बराबर 360 में से 270 माइनस कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 90। इसलिए जवाब लिखिए मेजरमेंट ऑफ कॉस DE बराबर 90 डिग्री। ये हो गया पहले का जवाब। अब दूसरा मकसद है DEF की पैमाइश मालूम करना। तो लिखिए यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ कॉस DEF ये बराबर हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ कॉस DE जमा मेजरमेंट ऑफ कॉस EF। कॉसों की जमा की खुसूसियत से, कॉसों की जमा की खुसूसियत की बातें रखिए। हमें फाइंड आउट करना है मेजरमेंट ऑफ कॉस DEF बराबर मेजरमेंट ऑफ कॉस DE फाइंड आउट किया है हमने 90 डिग्री जमा मेजरमेंट ऑफ कॉस EF मसावात एक में हमने हासिल किया है 70 डिग्री। दोनों की जमा कर लीजिए, हमें हासिल हो जाएगा 160 डिग्री। इसलिए जवाब लिखिए पहले का ये मेजरमेंट ऑफ कॉस DE बराबर 90 डिग्री और मेजरमेंट ऑफ कॉस DEF बराबर 160 डिग्री। दूसरा सवाल ध्यान दीजिए। शक्ल में मुसल्लस QRS मुतसाविल अज़ला है। ध्यान दीजिए QRS मुतसाविल अज़ला है यानी इसके तमाम ज़िले मसावी हैं। तो दिखाइए कि पहला कॉस RS मुतमासिल है कॉस QS। RS यानी ये कॉस, ये मुतमासिल है कॉस QS से यानी ये कॉस, और ये भी मुतमासिल है कॉस QR से यानी ये कॉस, यानी ये तीनों कॉस आपस में मुतमासिल है। पहले हमें ये साबित करना है। और दूसरा कॉस QRS की पैमाइश 240 है, ये साबित करना है। QRS यानी ये कॉस, इसकी पैमाइश है 240, ये हमें साबित करना है। तो ध्यान दीजिए चूँकि ये मुसल्लस मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है तो इसका हर ज़िला मसावी हो जाएगा, इसका हर ज़िला मुतमासिल लिख लेंगे तो इसके नज़ीरी कॉस भी मुतमासिल हो जाएंगे, यानी ये तीनों कॉस को हम मुतमासिल साबित कर सकते हैं। हल लिखिए मुसल्लस QRS मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। ये दिया हुआ है, इसलिए इसके तीनों ज़िले मसावी हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे किता RS मुतमासिल है किता SQ और ये मुतमासिल है किता QR। मुतसाविल मुसल्लस के अज़ला, ध्यान दीजिए ये तीनों मुतमासिल वित्र है, इसलिए इसके नज़ीरी कौसैन भी मुतमासिल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे चूँकि एक ही दायरे के मुतमासिल वित्रों के नज़ीरी कौस मुतमासिल होते हैं, इसलिए हम लिखेंगे कॉस RS ये मुतमासिल हो जाएगा, कॉस SQ ये भी मुतमासिल होगा, कॉस QR। ये हो गया पहले का साबित। अब दूसरा, अब कॉस QRS की पैमाइश ये 240 है। फ़र्ज़ किया अगर हम यहाँ पर ये तीनों कॉसेन मुतमासिल है, फ़र्ज़ किया हर एक की पैमाइश अगर x है तो हमें यहाँ पे हासिल हो जाएगा 3x बराबर 360। दायरे की पैमाइश 360 होती है, तो इसलिए हम लिखेंगे फ़र्ज़ किया
मेजरमेंट ऑफ कॉस आर एस बराबर मेजरमेंट ऑफ कॉस एस क्यू, ये बराबर है मेजरमेंट ऑफ कॉस क्यू आर। हर एक की पैमाइश अगर हमने फर्ज किया यहाँ पर एक्स, इसलिए मेजरमेंट ऑफ कॉस आर एस जमा मेजरमेंट ऑफ कॉस एस क्यू जमा मेजरमेंट ऑफ कॉस क्यू आर, ये बराबर लिखेंगे हम 360। ये तीनों कॉस की पैमाइश मजमुआ, दायरे की पैमाइश 360 होती है। अब जो हमने फर्ज किया था हर एक की पैमाइश x डिग्री है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो x डिग्री जमा x डिग्री जमा x डिग्री बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब हम ये तीनों की जमा कर लेंगे, हमें हासिल हो जाएगा 3x डिग्री बराबर 360 डिग्री। तरफैन को 3 से तकसीम करने पर हमें हासिल हो जाएगा यहाँ x बराबर 360/3। कैंसिल कीजिए, 3 एकम 3, 3 दो नीचे और 0, यानी x की कीमत हमें हासिल हो गई 120 डिग्री। इसलिए मेजरमेंट ऑफ कॉस आर एस बराबर मेजरमेंट ऑफ कॉस एस क्यू की पैमाइश बराबर कॉस क्यू आर की पैमाइश, हर एक की पैमाइश हो जाएगी 120 डिग्री। ठीक है, अब हमारा मकसद है कॉस क्यू आर एस की पैमाइश 240, ये हमें बताना है। इसलिए हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ कॉस क्यू आर एस बराबर क्यू आर एस, इसे हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ कॉस क्यू आर जमा मेजरमेंट ऑफ कॉस आर एस। अब यहाँ पे हम इसकी कीमत रख लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ कॉस क्यू आर ये हमें हासिल हुआ है 120 डिग्री जमा मेजरमेंट ऑफ कॉस आर एस, ये भी हमें हासिल हुआ है 120 डिग्री। तो ये दोनों को हमने ऐड किया तो हमें हासिल हो जाएगा 240 डिग्री। इसलिए इसका जवाब लिखिए। इसलिए कॉस क्यू आर एस की पैमाइश 240 डिग्री है। ध्यान दीजिए, तीसरा सवाल, शक्ल में वित्र ए बी मुतमासिल है वित्र सी डी। ध्यान दीजिए, ये जो वित्र ए बी है, ये ए बी वित्र, ये मुतमासिल है वित्र सी डी, यानी ये दोनों वित्र की लंबाई मसावी हैं। तो हमें साबित करना है कॉस ए सी ये मुतमासिल है कॉस बी डी से, यानी ये कॉस ए सी ये मुतमासिल है कॉस बी डी से। ध्यान दीजिए, ये वित्र और ये वित्र मुतमासिल है, तो जो ए बी का नज़ीरी कॉस हमें हासिल हो जाएगा ये ए सी बी। उसी तरीके से सी डी ये जो वित्र है इसका नज़ीरी कॉस हमें हासिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों कॉसेन में, तो ए सी बी हम लिख सकते हैं ए सी जमा सी बी। उसी तरीके से सी डी लिख सकते हैं हम सी बी जमा बी डी, दोनों में सी बी कॉमन है, तो जो ए सी है ये मुतमासिल हो जाएगा बी डी से। हल, वित्र ए बी मुतमासिल है वित्र सी डी, ये दिया हुआ है। देखिए, चूंकि मुतमासिल वित्रों के नज़ीरी कौसैन मुतमासिल होते हैं, इसलिए वित्र ए बी, ध्यान दीजिए वित्र ए बी का नज़ीरी कौस है कॉस ए सी बी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए कॉस ए सी बी ये मुतमासिल हो जाएगा कॉस सी डी। ध्यान दीजिए यहाँ पर सी डी इसका नज़ीरी कॉस है बी डी सी, बी डी सी, ये दोनों कॉस मुतमासिल हैं, इसे हम दे देते हैं। इसलिए
मेजरमेंट ऑफ कॉस, इसलिए कॉस ए सी बी की पैमाइश ये बराबर हो जाएगी कॉस बी डी सी की पैमाइश से। इसे दीजिए मसावात नंबर 1। मेजरमेंट ऑफ कॉस ए सी बी, डायग्राम में ध्यान दीजिए, ए सी बी ये कॉस ए सी और बी सी को जमा करने पर हासिल हुआ है, तो हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ कॉस ए सी जमा मेजरमेंट ऑफ कॉस बी सी। इसे दीजिए मसावात नंबर 2। और दूसरा है मेजरमेंट ऑफ कॉस बी डी सी, डायग्राम में ध्यान दीजिए, बी डी सी, इसे हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ कॉस बी डी जमा बी सी। तो लिखिए यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ कॉस बी डी जमा मेजरमेंट ऑफ कॉस बी सी। इसे दीजिए मसावात नंबर 3। ये दोनों हमने हासिल किया है कॉसों की जमा की खुसूसियात, तो यहाँ पे लिख लीजिए कॉसों की जमा की खुसूसियात। अब ध्यान दीजिए, मसावात 1 में हमने साबित किया था कॉस ए सी बी ये बराबर है मेजरमेंट ऑफ कॉस बी डी सी, यानी ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो यहाँ पे दोनों का राइट हैंड साइड हम इक्वल लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे मसावात 1, 2 और 3 से मेजरमेंट ऑफ कॉस ए सी जमा मेजरमेंट ऑफ कॉस बी सी बराबर मेजरमेंट ऑफ कॉस बी डी जमा मेजरमेंट ऑफ कॉस बी सी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ मेजरमेंट ऑफ कॉस बी सी और यहाँ भी मेजरमेंट ऑफ कॉस बी सी, दोनों तरफ बाएं जानिब और दाएं जानिब दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास में मेजरमेंट ऑफ कॉस ए सी बराबर मेजरमेंट ऑफ कॉस बी डी। इसलिए हम इसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, कॉस ए सी ये मुतमासिल हो जाएगा कॉस बी डी से। यही हमें यहाँ पर साबित करना था। इस तरह हमने साबित किया कॉस ए सी ये मुतमासिल है कॉस बी डी। अल्लाह हाफिज़।